हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 का कार्य क्या होगा? तो देख लेते हैं। एक तो होगा इसका पेपर लीक को रोकना और दूसरा होगा संगठित नकल को रोकना। आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा जो होती है पेपर लीक की घटनाएँ आती रहती हैं कि पेपर लीक हो गया, नकल हो गई, तो संगठित रूप से ही होती है नकल, तो उसको रोकने के लिए सरकार एक बिल लेकर आई है। और बिल जो होता है, बिल का मीन्स मतलब एक्ट नहीं होता, एक्ट का अर्थ होता है कानून, यानी जो चीज़ कानून बन चुका है। बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, इस पे विचार किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति जब साइन करेंगे तो तब ये कानून बनेगा, जब इसे एक्ट कहा जाएगा। अभी प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के जेंटू पेंगुइन्स की किस वायरस के कारण मृत्यु हो रही है? तो वो है H5N1, जो एक बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू, या इसे कह सकते हैं एवियन फ्लू भी कह सकते हैं, अगर एवियन भी पूछ लिया जाए तो वो भी सही होगा। एवियन यानी जो बर्ड्स के अंदर होता है, बर्ड। एवियन शब्द बर्ड, बर्ड से रिलेटेड है। और अंटार्कटिका महाद्वीप में जेंटू पेंगुइन्स ये उधर ही पाए जाते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर। अब जेंटू पेंगुइन्स, अगर आप नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये जो बना रखी है उसके ऊपर इनमें इनको दिखाते हैं पूरे तरीके से। ये जो वायरस है H5N1 है, साउथ के अंदर, जो साउथर्न कॉन्टिनेंट है वहां पहुंच गया। पिछले साल ये चिली में आया था। चिली के अंदर जो है वो हम्बोल्ट पेंगुइन्स की करीब थाउजेंड्स के अंदर मृत्यु हो गई थी वहां पे। अभी अंटार्कटिका में पहुंच चुका है, अभी 2 की तो मृत्यु हो चुकी है जेंटू पेंगुइन्स की। और 2200 से ज्यादा तो करीब, मतलब इनके जिक्स की पता नहीं मरने की स्थिति में है या तो मर चुके हैं। तो अभी और बाकी पेंगुइन्स में अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है, मेमल्स के अंदर जो होते हैं, कि पता नहीं कितनों में अभी फैलेगा और कितनों को मारेगा भी है। और ये भी ध्यान रखें, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें। और H1N1 ये होता है स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू सुअरों से होता है, जो सुअर से आता है इंसान में भी आ जाता है कई बार। इसके कुछ टाइप्स और कुछ खाली सुअरों में ही ट्रांसमिट होते हैं। स्वाइन फ्लू से शायद कुछ साल पहले, 2-1 साल पहले, इससे ये चीन के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, जब पोक की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और H9N5 ये इन्फ्लुएंजा का टाइप है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, वायरल बुखार की तरह हो जाता है आपको। और नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेड सी नेवल मिशन भेज रहा है ताकि लाल सागर के व्यापार मार्ग को सुरक्षित किया जा सके? रेड सी से आपको लोकेशन ध्यान आ जानी चाहिए, कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप। और जो है, ये अफ्रीका बना लेते हैं हम। ये अफ्रीका हो गया और ये हो गया, ये हमारा इंडिया। ये तो हो गया इंडिया, ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया और ये हो गया अफ्रीका। तो यहाँ पे जो ये वाला जो है ना, ये है रेड सी है। ये इधर हो गया यूरोप, देख लेते हैं। ये इस तरह से यूरोप मान लिया। अब मैंने मैप थोड़ा सही नहीं बनाया, आप थोड़ा देख लीजिए, वर्ल्ड मैप देख लीजिएगा। अब यूरोप से जो है ना, अब यहाँ पर है यमन है। यमन के अंदर जो है वो है हाउती रिबल्स का भी चल रहा है। हाउथी रिबल्स है यहाँ पे। यहाँ पे है ईरान। ईरान हाउती रिबल्स को कर रहा है सपोर्ट। अब यहाँ से जब यूरोपियन, जब मार्ग जब यहाँ से जाता है, ये मेन जो है ना, यहीं पे स्वेज कैनाल है, मिस्र है यहाँ पे। यहाँ स्वेज कैनाल है, यहाँ से जब इनका माल ट्रांसपोर्ट होता है, भाई इंडिया से जा रहा है, कहीं से चाइना से माल आ रहा है यूरोप को, तो ये लोग यहाँ दिक्कत कर रहे हैं इनके माल के ऊपर। तो यूरोपियन संघ ने भेजा है अपने माल की सुरक्षा करने के लिए, जो कार्गो जहाज होंगे उनके साथ नेवल जाएंगी, सुरक्षा देंगी। तो ये है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मलेशिया के नए राजा कौन बने? वो है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, इनका नाम ध्यान रखिए। और अनवर इब्राहिम पूछ ले तो कौन है? ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान के अंदर। और सुल्तान इब्राहिम इस्माइल और सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ, ये दोनों ही भूतपूर्व में जो है वो मलेशिया के जो है वो राजा रह चुके हैं, मलेशिया के। ठीक है, इनको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, एक छोटी सी न्यूज है। थाईलैंड का जो है संविधान चर्चा में रहा है, वहां का अनुच्छेद 112 चर्चा में रहा है। अनुच्छेद 112 के तहत जो है, राजशाही जो वहां की रॉयल फैमिली है, वो उनको एक तरह से विशेषाधिकार है। जैसे आप राजा की वहां आलोचना नहीं कर सकते रॉयल फैमिली की। अगर आपने आलोचना की तो आपको मानहानि, मानहानि तो हमारे यहाँ पर भी होती है, उनकी कर दी तो आप पे भारी जुर्माना लगाया जाएगा और इवन आपको 15 साल की कैद हो जाएगी। तो वहां पे एक पार्टी है, प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड पार्टी,
ये इस मामले को लेके गई थाईलैंड के संवैधानिक कोर्ट में लेके गई, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वहाँ लेके गई कि भई ये मामला तो गलत है, ये इक्वालिटी के खिलाफ है, आप इसको रद्द करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करने से मना कर दिया। तो आप ध्यान रखें 112 जो अनुच्छेद है, इसे महामहिम का कानून भी कह सकते हैं। उनकी भाषा में क्या कहेंगे? लीज़े मैजेस्टिक लॉ। अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कहाँ का है ये थाईलैंड से है, संबंधित है। नेक्स्ट, यूरोप के किस देश में किसान आंदोलन चल रहा है? तो ये अभी चल रहा है फ्रांस के अंदर चल रहा है, ठीक है? फ्रांस के अंदर भी ये चल रहा है, किसानों की हालत जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। अभी यूरोप के अंदर लगातार 2-1 साल से क्या पड़ रहा है? ड्रॉट पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, ठीक है? प्लस साथ ही में वहाँ पे जो कंज़्यूमर डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कंज़्यूमर डिमांड यानी लोग सामान खरीदने की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कंज़्यूमर डिमांड कम हो चुकी है। इवन वहाँ पर क्या इन्होंने बहुत ही मुश्किल से इन्होंने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट किया। सरकार ने सब्सिडी देके शिफ्ट करवाया। अब ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड ही कम हो गई। तो वो जो फार्मर्स ने इतना स्विच किया उनकी हालत खराब है। साथ में यूक्रेन युद्ध तो चल ही रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से माल आ नहीं रहा, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महँगाई हो चुकी है। मेन कारण तो इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन की वजह से उनकी हालत खराब है, तो फ्रांस के अंदर आ चुके हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे है। अभी लगभग यूरोप के सभी देशों में बहुत ही हालत खराब चल रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ फसलें खराब हो रही है। इवन यहाँ फ्रांस के कई इलाकों में तो फसलें बर्बाद हो गई। स्पेन का भी जो है वो नॉर्थ साउथ के इलाके में पूरे में बीमारियाँ चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया हाल में, तो इसका कब गठन किया गया? इसका गठन किया गया था 31 दिसंबर 2023 को और इसके अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया बहुत ही फेमस हैं। आप में से कि सबको नाम पता ही होगा लगभग। अरविंद पनगड़िया जो हैं, नीति आयोग जब स्टार्टिंग में बना था तो उसके वाइस चेयरमैन भी रहे थे ये। 2017 2015 से 2017 के मध्य 2015 से 2017 के मध्य रहे थे। हम वित्त आयोग के सारे अध्यक्ष के ऊपर जितने अभी तक रहे हैं उन सबकी वीडियो लेकर आएँगे एक अलग सेपरेट से, तब आप देख लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट रहे थे नीति आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी रहे थे और लास्ट इससे जस्ट ये तो 16th है, 15th जो था उसके अध्यक्ष रहे थे एनके सिंह रहे थे। ये एनके सिंह वाला प्रश्न आप देख सकते हैं जो बने हैं ना एग्ज़ाम्स के अंदर कंटिन्यू पूछा गया है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। एक न्यूज़ आई है, न्यूरालिंक ब्रेन चिप है। न्यूरालिंक ब्रेन चिप जो है टेस्ला बना रही है। टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है, आप सभी जानते ही होंगे। टेस्ला जो है टेस्ला बना रही है। इनको इनको मई 2023 के अंदर ही जो है वो टेस्टिंग की जो है वो यूएस के अंदर अनुमति मिल गई थी। अभी इन्होंने सक्सेसफुली जो है वो चिप को प्लांट कर दिया। एक व्यक्ति पूरी तरह से पैरालाइज्ड था, उसके ब्रेन में चिप प्लांट की गई और पैरालाइज्ड कैसे हो जाते हैं, ज़्यादातर क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। इंसान की बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। आपकी बॉडी में आपने जैसे कप को टच किया, तो आपको कैसे एहसास होगा कि भई ये कप गरम है, अगर उसमें गरम है या ठंडा है? आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स का पूरा जाल है आपकी बॉडी के अंदर, एक जैसे होता है ना मोतियों की माला होती है पूरा, वो आपको न्यूज़ को जो है आपके ब्रेन को ट्रांसमिट कर दी है। फिर आपके ब्रेन को पता चलता है, आपका ब्रेन वापस न्यूरॉन से कहता है कि उसको बताओ कि ये गरम है, हॉट है। तब वो हटाता है हाथ, तो उसमें भी हटाने में भी तो न्यूरॉन्स को बताना पड़ेगा ना कि भई हाथ हटा। आपने अपने हाथ को संकेत दिया, जैसे हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर को कोई संकेत देते हैं कि ऐसा कर या रोबोट को देते हैं, वैसे हमारा माइंड हमें संकेत देता है कि ऐसा करो और वो करने में एक लिंक का काम करते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के लिए एक चिप लगाई गई है, ब्रेन चिप। इसमें इनका जैसे कई सारी बीमारियाँ हो गई, मिर्गी हो गई, पैरालाइसिस हो गई, इनसे बहुत लाभ मिलेगा और इनमें इवन मिल चुका है। इनका तो मानना है कि इनका बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये चाह रहे हैं कि हमारे ब्रेन में इंसान के ब्रेन में चिप फिट होगी। अभी जो हम हाथ से कर रहे हैं, टैब वगैरह हो गए, हमारे मोबाइल चला रहे हैं, बाद में ये सब चीज़ें जो है ब्रेन से होंगी। मतलब ब्रेन से आपने सोचा कि नहीं उसको फ़ोन लगाना है मुझे, फ़ोन लगाओ, तो आपका फ़ोन फ़ोन लगा देगा। आपको तो सिर्फ़ सोचना होगा, आपको हाथ भी नहीं चलाना होगा। इस टाइप का हो सकता है भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉज़ी आएगी। किस राज्य में हाल ही में एक अभियान टीचर ऑफ द वीक प्रारंभ किया गया है? इसको भी ध्यान रखें, ये क्या है अभी पंजाब सरकार ने किया है। हर हफ्ते जो है पंजाब के अंदर मिडिल स्कूल हो गया चाहे प्राइमरी हो, वहाँ पे हर वीक में जो अच्छा काम करेगा उस टीचर को जो है वो सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मानित करना चाह रहे हैं टीचर को, ताकि टीचर में मोटिवेशन आए कि भई हम अच्छा पढ़ाएँ। किसी को सम्मानित करोगे तो उसमें मोटिवेशन तो आएगा ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में जो है वो फ़िल्म 69th जो है फ़िल्म फेयर अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनमें किसको कौन-सा अवार्ड दिया गया है। इस क्वेश्चन में तो है बेस्ट एक्टर इन द मेल कैटेगरी अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है अभी रणवीर कपूर को मिला है, एनिमल के लिए मिला है। बहुत ही चर्चित फ़िल्म रही है, आप में से बहुतों ने देखी भी होगी।
अब हम देख लेते हैं बाकी के जितने भी इन कैटेगरीज़ में अवार्ड मिले हैं फेमस, जिन पे आपके सवाल बन जाते हैं पेपर्स के अंदर, उन सबको देख लेते हैं। बेस्ट ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब है बेस्ट एक्ट्रेस जो है इन लीडिंग रोल के अंदर मिला है फीमेल के अंदर। ये मिला है आलिया भट्ट को मिला है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में किसको मिला है? ये मेल के अंदर मिला है, विक्की कौशल को मिला है, धुनकी के लिए मिला है। एंड बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में ये शबाना आजमी को मिला है। इनको मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए ही मिला है। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का अर्थ होता है जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो वो देख के दिया जाता है, वो क्रिटिक्स में होते हैं। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में मिला है विक्रांत मैसी को मिला है, ये मिला है 12th फेल के लिए। एंड बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में एक्ट्रेस किसे मिला? ये मिला है रानी मुखर्जी को। मिसेस चटर्जी इन नॉर्वे, इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोई विदेश जाना चाहते हो, आपको एज़ अ नॉलेज भी हो तो पता होना चाहिए। नॉर्वे में जो है ना, चाइल्ड एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो होता है ना, बहुत ही लिबरल है। जैसे अपने तो इंडियंस में क्या होता है ना, बच्चों को थप्पड़ लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। वहाँ पे तो मतलब अलग से डिपार्टमेंट, अगर आप वहाँ जाके बसे हो, इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, रानी मुखर्जी के 2 बच्चे होते हैं, वो उनको नॉर्मली हम जैसे करते हैं वैसे ही करती बंगाली फैमिली है, उनको थप्पड़ भी लगा दिया, ज़मीन पे भी बैठा दिया, हाथ से खाना खा लेते हैं, कई बार खिला दिया हाथ से, तो कहते हैं आप तो बहुत ही अनहाइजीनिक हो, आप बच्चों को ऐसे-कैसे मार रहे हो, बच्चों का शोषण कर रहे हो, आप बिल्कुल मतलब पेरेंटिंग करने के लायक ही नहीं हो आप लोग तो। आप घर में धुआँ कर रहे हो, कोई इंस वो तो पूजा कर रही बेचारी, तो पूजा कर रही तो ये चीज़ है वहाँ पे, मतलब बच्चों को सरकार डिपार्टमेंट होता है, सरकार ले जाता है माँ-बाप से कि आप लायक नहीं हो पूजे इनके एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए संघर्ष की एक कहानी है कि भई ऐसा रियलिस्टिक में जो नॉर्वे में लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या होता है। नेक्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं क्रिटिक्स में मिला है, शेफाली शाह को मिला है, इनको मिला है थ्री ऑफ अस के लिए मिला है। एंड नेक्स्ट बेस्ट फ़िल्म किसे मिली है? बेस्ट फ़िल्म मिली है 12th फ़ेल को मिली है। एंड बेस्ट फ़िल्म क्रिटिक्स में मिला है जोरम को मिला है। एंड नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्टर भी देख लेते हैं, ये भी 12th फ़ेल के लिए मिला है। विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक